अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start our unit 12 time to think. तो बच्चों आज हम यूनिट 12 को स्टार्ट करेंगे टाइम टू थिंक। सोचने का वक्त, थिंक कहते हैं सोचने को और टाइम कहते हैं वक्त। ठीक है बच्चों, तो आ जाएं आप पेज नंबर 117 पर। ओके, गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले है बच्चों, लुक एट द चार्ट अबाउट क्लासरूम रूल्स एंड थिंक ऑफ सम रूल्स ऑफ योर ओन। उनने कहा है कि ये क्लासरूम रूल्स का एक चार्ट बना है, आप इसको देखें और उसके बाद आप कुछ रूल्स जो हैं खुद से मतलब योर ओन आप सोचें। तो बच्चों क्लासरूम रूल्स में देखें, रेज योर हैंड मतलब जब आपने कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो अपना हैंड रेज करें। लिसन यानी कि केयरफुली आपने सुनना है, लिसन। ठीक है। बी फ्रेंडली यानी कि एक दूसरों से आपने क्या करना है, बी फ्रेंडली यानी कि अच्छा रवैया रखना है, दोस्ताना रवैया रखना है, किसी से रूड बिहेव नहीं करना। हेल्प क्लीन अप यानी कि साफ़ करने में आपने हेल्प करनी, कैसे कि अपने क्लासरूम को साफ़ रखना है। जो ट्रश जो रैपर्स होते हैं वो डस्टबिन में डालना, डस्टबिन को यूज़ करना है। फर्नीचर पे आपने नहीं लिखना और अपने डेस्क वगैरह को आपने साफ़ रखना है। ये बच्चों क्लासरूम रूल्स हैं जो उन्होंने इस चार्ट में शो किए हैं। अब वो हमें कह रहे हैं थिंक ऑफ सम रूल्स ऑफ योर ओन, कि आप अपने रूल्स सोचें कि इसके अलावा और कौन से रूल्स हैं जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है बी अटेंटिव। ठीक है बच्चों, मुतवज्जो होना है यानी कि अटेंटिव रहना है। ठीक है, एंड लिसन केयरफुली, गौर से सुनना है। उसके अलावा ये है कि यूज़ द डस्टबिन। ठीक है, यूज़ द डस्टबिन फॉर थ्रश। ठीक है, थ्रश वगैरह के लिए, गंद के लिए जो होते हैं उसके लिए आपने डस्टबिन को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाएं लेट्स टॉक में। विच क्लासरूम रूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाई। वो पूछेंगे कौन सा क्लासरूम रूल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों। तो बच्चों लिसन केयरफुली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज इफ़ वन डज़ नॉट लिसन नाउ हाउ कैन ही अंडरस्टैंड। लिसन केयरफुली सबसे बच्चों इम्पॉर्टेंट रूल है, वो क्यों, क्योंकि अगर आप केयरफुली नहीं सुनेंगे, आप जो लेक्चर है उसको नहीं अच्छे से सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो फिर आप समझेंगे कैसे। तो केयरफुली, लिसन केयरफुली सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। लिसन केयरफुली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज इफ़ वन डज़ नॉट लिसन हाउ कैन ही अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बच्चों, डज़ एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स, वाई। कि क्या हर क्लास को रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्यों। येस, एवरी क्लास नीड्स टू फॉलो रूल्स बिकॉज दिस विल मेक लर्निंग प्रोसेस बेटर। हर क्लास को रूल्स जो उसूल हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए क्योंकि इससे इनका जो सीखने का अमल होगा वो बेहतर होगा। तो बच्चों इसका ये है आंसर कि येस, एवरी क्लास नीड टू follow rules because this will make them learning process better, because this make learning process better. Okay, नेक्स्ट है डू वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस, वाई। कि क्या हमें दूसरी जगहों पर भी रूल्स की ज़रूरत है, यानी क्लासरूम रूल्स के अलावा और जगहों पर भी रूल्स की ज़रूरत है, और अगर है तो क्यों। इसका आंसर है येस, रूल्स वर्क वेल एट मैनी प्लेसेस वाइल यूजिंग ट्रांसपोर्ट वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू सेव आवर टाइम। कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, जो उसूल हैं वो बहुत सारी जगहों पर बेहतर काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम आपको उसूलों का पाबंद होना चाहिए, इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है डू वी नीड रूल्स एंड अदर प्लेसेस, वाई। येस, रूल्स वर्क वेल एट मैनी प्लेसेस वाइल यूजिंग ट्रांसपोर्ट वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू सेव और टाइम। ओके, अब बच्चों आगे आ जाएं टाइम टू थिंक पर। सोचने का वक्त। प्री रीडिंग में उनने हमसे पूछा है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड प्रिडिक्ट देयर मीनिंग्स। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको आपने रीड करना और इनके मानी जो हैं प्रिडिक्ट करने। ठीक है, प्रिडिक्ट होता है बच्चों पेशन गोई। ठीक है, पेश गोई जो आप करते हैं। रेज योर हैंड का होता है अपना हाथ उठाना। लिसन, सुनना। ठीक है, लिसन क्या होता है बच्चों, सुनना। और मेक फ्रेंडली यानी दोस्ताना रवैया रखना, दोस्ताना रवैया रखो।
हेल्प क्लीन अप, सफाई में मदद करो, ठीक है। तो ये इनकी मीनिंग है। नेक्स्ट है बच्चों, टेल द कलर्स इन द पर्पस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। वो कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके कलर्स बताएं कि कौन कौन से कलर्स होते हैं और उनका पर्पस क्या है। तो बच्चों ट्रैफिक लाइट्स की कितने कलर्स की होती हैं? 3 कलर्स होते हैं। कौन सा? रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है और येलो कलर होता है, ठीक है। रेड कलर क्यों होता है? ये जो कलर्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर टू कंट्रोल ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये कलर्स यूज़ होते हैं। द रेड कलर्स स्टॉप, रेड कलर इज़ यूज टू स्टॉप, ठीक है। रेड कलर हम जब शो होता है तो हमें रुकना चाहिए। द ग्रीन कलर इज़ फॉर टू वॉक, मतलब कि टू ड्राइव, कि आप जब गाड़ी में ग्रीन कलर आता है तो आप चला सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और येलो कलर मतलब कि गाड़ी चलाने के लिए या जो ही सिग्नल जो ट्रैफिक होता है रुका हुआ होता है उसको चलने के लिए कहा जाता है, ठीक है। चलने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। येलो सिग्नल जो ही होता है तो अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, ग्रीन पर निकलते हैं और रेड पर स्टॉप होते हैं, ओके। दीज कलर्स यूज़ टू कंट्रोल ट्रैफिक। ये जो कलर्स हैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों रीडिंग स्टार्ट हो रही है, मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शो यू, Ahsan said while talking of his school bag. Good afternoon, my son. I would love to see what you have, his father replied. Ahsan took out a brochure from his bag and showed it to his father. Today, my teacher gave me this brochure on traffic rules. It has very interesting information about road safety. He said. His father read the brochure and said, "That's really nice. Everyone should follow traffic rules. These rules make us safe while traveling." Okay. When traveling when traveling in cars, traffic rules: fasten your seat belt, always sit quietly in the back seat, always get out on the curb side of the car. When walking to and from school, avoid crossing between parked cars, follow traffic signals, obey traffic police. Cross only at zebra crossing, always walk and never run. Look to your left and right before crossing the road. Watch for turning vehicles. When cycling to school, wear a helmet, use zebra crossing while crossing the road. Obey the traffic rules. Okay, come to the page 119. Yes, you are right, but everyone does not follow the rules. There is always a traffic jam in front of my school, said Ahsan. Strange. Is there no traffic police there? No. I don't. His father asked. I don't think so. I have never seen anyone there, explained Ahsan. That's not good. We should inform the traffic police about this issue. As a good citizen, it is our moral duty to help the police by informing them about traffic issues. Come, let's write a letter. I will help you to write it, said his father. Here is the letter that Ahsan wrote to the head of traffic police. अच्छा बच्चों, ओके, ये जो स्ट्रेंज हाईलाइटेड वर्ड है ना, इसको अजनबी जो होते हैं, ठीक है, अननोन पर्सन इन गुड सिटीजन, जो कि अच्छा शहरी होता है. एहसन, हाउस नंबर 123 सेक्टर ए, राइटर एड्रेस इस्लामाबाद, इंस्पेक्टर जर्नल रिसीवर एड्रेस ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद. 22 February 2018. Respected sir, I am writing this letter to inform you about the traffic jam issue in front of Little Primary School. Nobody follows the traffic rules because there is no traffic police on this road. I often get late for school due to this traffic jam. I also observe many people violating safety rules on the road. They risk their lives and create problems for others as well. I request you to solve this issue to help the citizens of this area. Yours sincerely, signature. ओके तो बच्चों रीडिंग कर ली है, अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी और साथ में आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊँगी. गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शो यू. इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, शो दिखाना.
एहसन सैड वाइल टेकिंग ऑफ हिज बैग। टेकिंग ऑफ यानी रखना, उतारना, बैग बस्ता। गुड आफ्टरनून माई सन, आई वुड लव टू सी वट यू हैव। हिज फादर रिप्लाइड। एहसन टुक आउट अ ब्रोशर। ब्रोशर किताबची, एक ब्रोशर होता है, इतने काइंड ऑफ इस टाइप के होते हैं, एक पेज कर लें, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं, कुछ फ्लायर टाइप्स होते हैं। एंड शोड इट टू हिज फादर। टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग यानी कि अहम, ज़रूरी, इंफॉर्मेशन मालूमात, अबाउट से रोड सेफ्टी। He said his father read the brochure and said, "That's really nice. Everyone should follow traffic rules." Follow पैरवी करना. These rules make us safe while traveling. Safe यानी महफूज रखना. Traveling सफ़र के दौरान. Yes, you are right, but everyone does not follow the rules. There is always a traffic jam in front of my school. Front, सामने. Said Asin. Strange. Ajeeb. Is there no traffic police there? His father asked. I don't think so. I have never seen anyone there. Explained Ahsan. That's not good. We should inform the traffic police about this issue. Inform यानी मालूमात देना, ठीक है. Issue मसला. Issue problem मसला. As a good citizen, it is our moral duty to help the police by informing them about traffic issues. गुड सिटीज़न बच्चे होते हैं जो अच्छे शहरी होते हैं, ठीक है. अच्छे शहरी को क्या कहते हैं? गुड सिटीज़न. ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद क्या है? इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी. ड्यूटी होता है बच्चों एक आपका जो क्या कह सकते हैं इसको, आपकी एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है. एक ड्यूटी होती है, एक फ़र्ज़ होता है आपका, ठीक है. और मोरल इखलाकी फ़र्ज़, ठीक है. ओके, टू हेल्प पुलिस बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ट्रैफिक. हेल्प यानी मदद करना. बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ट्रैफिक इशूज़. कम लेट्स राइट अ लेटर. Letter help. I will help you write it, said his father. Here is the letter that Ahsan wrote to the head of traffic police. Okay. ओके बच्चों, अब आगे आ जाएं. अब मैं ट्रांसलेशन करूँ. गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शो यू. अच्छा, एहसन सैड. एहसन जो वाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग. अच्छा, इसमें ये है कि जो एहसन होता है वो कहता है गुड आफ्टरनून अब्बू, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है. एहसन अपना बस्ता उतारते हुए कहता है. गुड आफ्टरनून माई सन, आई वुड लव टू सी व्हाट यू हैव. गुड, इसके वालिद ने जवाब दिया. उसके वालिद जवाब देते हैं, गुड आफ्टरनून बेटा, मैं इसे देखना पसंद करूँगा जो तुम्हारे पास है. एहसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग एंड शोड इट टू द फादर. ठीक है, एहसन अपने बस्ते से वो ब्रोशर निकालता है और इसे अपने वालिद को दिखाता है. टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स. आज मेरे उस्ताद ने मुझे ट्रैफिक के असूलों पर ये ब्रोशर दिया है. इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी. इसमें सड़क पर हिफाजत के मुतालिक बहुत दिलचस्प मालूमात हैं. ही सैड, उसने कहा, ठीक है. हिज फादर रीड द ब्रोशर एंड सैड. इसके अब्बू ने उसके वालिद ने ब्रोशर पढ़ा और कहा, दैट्स रियली नाइस, ये वाकई उम्दा है. एवरी वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हर एक को ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए. दीज रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग. ये जो उसूल हैं हमें सफ़र के दौरान महफूज रखते हैं. ओके, अब बच्चों ट्रैफिक रूल्स हैं इनको देख लेते हैं. सबसे पहले है व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स, कि जब आप कार में यानी सफ़र कर रहे हों तो, ठीक है. फास्टन योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट बांध लें. ऑलवेज सिट क्वाइटली इन द बैक सीट, पिछली नशस्त पर या पिछली सीट पर खामोशी से बैठें. ऑलवेज गेट आउट ऑन द बैक साइड ऑफ द कार, गाड़ी के हमेशा बाएं जानिब से उतरें, ठीक है. नेक्स्ट है व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, ठीक है, जब आप स्कूल से आ रहे हो या स्कूल की तरफ जा रहे हो. अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क कार्स, पार्क की गई गाड़ियों के दरमियान से गुजरने से परहेज़ करें. फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक की बत्तियों की पैरवी करें. ओबे ट्रैफिक पुलिस,
ट्रैफिक पुलिस की बात माने, कम्स ओनली एट जेब्रा, क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज वॉक इन नेवर रन। उसके बाद ये है कि हमेशा आपको क्या कहते हैं, जब जब आप गुजर रहे हो उस जेब्रा क्रॉसिंग से सिर्फ सड़क पार करें और हमेशा चलें, दौड़ें मत। लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते हुए दाएं बाएं देखें। वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल, मुड़ती हुई गाड़ी को बगौर देखें, गौर से देखें। व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, ठीक है, जब आप स्कूल की तरफ साइकिल पर जा रहे हो, ठीक है। वेयर आ हेलमेट, हेलमेट पहने, ठीक है। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, येस यू आर राइट बट एवरीवन डज नॉट फॉलो द रूल्स। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मगर हर एक उसूलों की पाबंदी नहीं करता। देयर इज़ ऑलवेज ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। ये एहसन कहता है। देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंज, इज़ देयर नो ट्रैफिक पुलिस देयर, हिज फादर आस्क्ड। एहसन के अबू पूछते हैं कि अजीब, क्या वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है? आई डोंट थिंक सो, आई हैव नेवर सीन एनी वन देयर, एक्सप्लेन्ड एहसन। मुझे नहीं लगता, मैंने कभी वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं देखा। एहसन वजाहत करता है। दैट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। वी शुड इन्फॉर्म द ट्रैफिक पुलिस अबाउट दिस इशू, हमें इस मसले के मुतालिक ट्रैफिक पुलिस को बताना चाहिए। एज अ गुड सिटीज़न इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प द पुलिस बाई इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट ट्रैफिक इशूज़। एक अच्छे शहरी होने के नाते ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। मोरल ड्यूटी इखलाकी फ़र्ज़ है कि पुलिस को ट्रैफिक के मसाइल के मुतालिक इतला करें या इतला करने में मदद करें। कम लेट्स राइट अ लेटर, आओ एक ख़त लिखें। आई विल हेल्प यू टू राइट इट, सैड हिज फादर, मैं तुम्हारी खत लिखने में मदद करूँगा, एहसन के वालिद कहते हैं। हियर इज़ द लेटर दैट एहसन रोट टू द हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ये रहा वो खत जो एहसन ने ट्रैफिक के पुलिस के सरबराह को लिखा। ओके, सबसे पहले बच्चों लिखा एहसन ने अपना नेम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर राइटर्स एड्रेस लिखते हैं, जो खत लिख रहा होता है ना उसका एड्रेस, जैसे नेम सबसे पहले, फिर अपना हाउस नंबर और सेक्टर, और उसके बाद जो ब्लॉक है या जो भी है स्ट्रीट, फिर उसके बाद जगह का नाम जैसे इस्लामाबाद, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस जिसके लिए आप खत लिख रहे हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, देन आपने द सैल्यूटेशन लिखना है यानी कि रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद आपने बॉडी लिखनी है लेटर की, जिसमें आपने पूरी बात लिखनी है कि क्या बात है, जैसे कि आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम जनाब, I am writing this letter to inform you about the traffic jam issue in front of Little Primary School. मैं ये खत आपको लिटिल प्राइमरी स्कूल के नाम के सामने ट्रैफिक जाम के मतलब इतला देने के लिए लिख रहा हूँ। Nobody follows the traffic rules because there is no traffic police on this road. कोई भी शख्स कानून की पाबंदी नहीं करता क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। I often get late for school due to this traffic jam. मैं इस ट्रैफिक जैम की वजह से अक्सर स्कूल से लेट हो जाता हूँ। आई ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी पीपल वायलेटिंग सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड। मैंने सड़क पर बहुत से लोगों को हिफाजत के सड़क पर उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा है। दे रिस्क देयर लाइफ्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर एज वेल, वो अपनी ज़िंदगी का खतरा भी मोलते हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द इशू टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस इलाके के शहरियों की मदद करें इस मसले को हल करने के लिए। योर सिंसियरली, आपका मुखलिस, आगे सिग्नेचर अपने। ओके बच्चों, तो ये हमने लेटर भी कर लिया है। आप लोगों ने जब लेटर लिखना है, ये पूरा इधर प्रोसेस बताया हुआ है। जब भी बच्चों आप लोगों ने लेटर लिखे ना, तो आपने क्या करना है, इस साइड पर आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद डेट लिखनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर या इस तरह की लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे लेटर्स हैं, आप जैसे लिख सकते हैं डिफरेंट। मैं आपको एक कोई इसके अलावा भी
आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको लेटर लिखने का तरीका अच्छे से आ जाए। ओके बच्चों, तो ये आपने गौर से इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो लेटर्स सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि आप अगर क्या करें, अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड को आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को थैंकिंग फॉर हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, या फिर आप ऐसे कर लें कि आप अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करें इसकी सक्सेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे, लेटर लिख रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जैसे आप अपना नाम लिख लेते हैं अली, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे अली। उसके बाद अपना हाउस नंबर लिख लेंगे आप, वैसे उसको हाउस नंबर का पता ही होगा लेकिन स्टिल 24 और सेक्टर F10 कुछ भी लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने कोमा डाल देना है, फिर आपने अपनी जगह का नाम लिखना है, जैसे इस्लामाबाद के हैं आप तो इस्लामाबाद, ठीक है, ठीक। उसके बाद बच्चों आपने अपने जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं तो आपने उसका नेम लिख लेना है। जैसे आप लिख लें रिसीवर का एड्रेस, आप इधर लिख लें एहसन, ठीक है। उसका हाउस नंबर, स्ट्रीट जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसके आगे कॉमा डाल देना, और वो इस्लामाबाद में रहता है या कराची में, कहीं भी आप उसका वो लिख लें, ठीक है, जैसे वो कराची में। ओके, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, ठीक है। डेट जैसे आपको जो भी डेट हो उस दिन आप लिख लें, जैसे 15 मार्च, ठीक है, 2000 आगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है बच्चों, उसके लिए सबसे पहले आपने लिखना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, ये F कैपिटल होता है, सॉरी, माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना आप बच्चों, फ्रेंड सर जो भी, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है कि यहाँ से इसके बराबर से ही, यहाँ डियर के नीचे से आपने इसकी बॉडी लिखनी है, जिसमें आप पूरी बात लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आप लिख सकते हैं, आप इधर लिख लेना, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अस्सलामुअलैकुम आई रिसीव्ड, आप सलाम करें फिर उसके बाद करें, जैसे अस्सलामुअलैकुम, ठीक है। यहाँ से फिर आप आगे शुरू कर सकते हैं, आई रिसीव्ड, पूरा आपने आगे आगे जो जो बात है वो पूरी आपने लिख लेनी है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं जैसे कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई एम ग्लैड टू नो दैट you have passed your annual examination by gaining first position. I congratulate you on your brilliant success. फिर ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर yours sincerely इधर ही लिख लेना है, ठीक है, yours sincerely, और आगे अपना जो भी सिग्नेचर होंगे जैसे ये और नेम जो भी हुआ, तो ये आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि लेटर किस तरह लिखते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें, और उसके बाद अगर आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, कैसे भी किसी को भी लिख रहे हैं, तो आपने यही इसको ही अप्लाई करके आपने लिख लेना है। और जो आपको पता है लेटर के बाय इन्वेल्प होता है, उसमें सारी आप डिटेल एड्स करते हैं जिसके लिए आपने भेजना होता है, ओके। अब बच्चों यहाँ पर वाइल रीडिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है डू यू थिंक साइकिलिस्ट शुड आल्सो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि जो साइकिल चलाने वाले होते हैं उनको भी क्या ट्रैफिक रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यस बच्चों, ऑफ कोर्स उनको ट्रैफिक रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि जब आपको पता है कि अगर वो ट्रैफिक रूल वो रोड पे ही साइकिलिंग करते हैं और वो अगर जो साथ वाली है रोड पर साइकिलिंग कर रहे हैं और वो उस ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चों उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपने इसका आंसर ये लिखना है, येस द साइकिलिस्ट शुड ऑल्सो फॉलो ट्रैफिक रूल्स बिकॉज दे ऑल्सो नीड सेफ्टी, क्योंकि उनको भी हिफाजत की, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो उनको भी ट्रैफिक रूल्स की क्या करनी चाहिए, फॉलो करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आ जाएं, पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है। सबसे पहला है, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो बच्चों एक तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम एंड सेव और लाइफ्स, के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें हादसात से, ट्रैफिक जैम से और हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। तो आपने क्या लिखना है, ट्रैफिक रूल्स सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम एंड सेव और लाइव्स। नेक्स्ट है बच्चों, हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ ट्रैफिक जैम, डिड यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि क्या कभी आपने ट्रैफिक जैम जो है उसका तजुर्बा हुआ है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है और इसका हल निकालने की कोशिश की है। आप शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू लाइन्स, कुछ लाइनों में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बच्चों हर कोई सामना करता है क्योंकि आजकल ट्रैफिक और ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने लिखना है कि येस इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल आई सॉ ट्रैफिक जैम, आई बिकेम policeman and guided people how to end traffic jam, this was a good experience। ठीक है, तो इसमें ये कहना है कि हाँ मैंने देखा था और मैंने एज अ पुलिस मैन के तौर पे मैंने वहाँ पर गाइड किया लोगों को और उसके बाद ट्रैफिक जो जैम था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, ये पोस्ट रीडिंग के भी बच्चों क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे है बच्चों ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे पहले है लर्निंग द साउंड, और लर्निंग द साउंड में है वीक फॉर्म्स। क्या है वीक फॉर्म्स? अच्छा, वीक फॉर्म्स क्या हैं? वीक फॉर्म्स आर syllable sounds that become unstressed in speech, for example of, and, or, but। अच्छा, वीक फॉर्म्स वो syllable sounds हैं जो कि जब हम बोलते हैं तो उन पर स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है, उन पर क्या नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता जब हम बोल रहे होते हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑफ, एंड, और, बट। ठीक है, जैसे प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ एंड बट इन द गिवन सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं ये जो वीक फॉर्म है एंड की, ऑफ की, और की एंड बट की, ये आपने क्या करनी है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपने प्रोनाउंस करनी है। सबसे पहला है वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स, वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। अब देखिए यहाँ पर जो एंड है उस पर स्ट्रेस नहीं है, ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। द फूड इज़ टेस्टी बट द क्वान्टिटी इज़ लेस, द फूड इज़ टेस्टी बट द क्वान्टिटी इज़ लेस। अब यहाँ पर जो बट है वो भी बच्चों अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो इस पर स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। इज दिस फॉर अस फॉर देम, इज़ दिस फॉर अस और फॉर देम, ये हमारे लिए या उनके लिए। तो अब इसमें जो और है उस पर भी स्ट्रेस नहीं है। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब ऑफ भी बच्चों अनस्ट्रेस्ड है। जब हम बोलते हैं तो इनको हम जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं इनकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये वीक फॉर्म है। ये वीक फॉर्म है, ठीक है। कौन कौन सी? एंड, बट, आर, ऑफ। ओके, नेक्स्ट बच्चों वो कह रहे हैं मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द अबव वीक फॉर्म्स। उन्होंने कहा कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं ये जो वीक फॉर्म्स ऊपर दी गई हैं इनको यूज़ करते हुए। तो जैसे हम सेंटेंस बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है आप अगर इनमें से किसी का सेंटेंस बना लें, जैसे कि हम कह सकते हैं एंड का, पहले वीक फॉर्म जो एंड की है उसका बनाते हैं। वी हैव सम बुक्स एंड स्टेशनरी, वी हैव सम बुक्स एंड स्टेशनरी, वी हैव सम बुक्स एंड स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद बट का बनाएं बच्चों। बट का बनाते हैं ही विल श्योरली कम बट लेट, ही विल श्योरली कम बट लेट। क्या है? ही विल श्योरली कम बट लेट, ठीक है। तो अब ये बट और एंड जो है ये वीक फॉर्म है, इन पे स्ट्रेस नहीं है। और का बनाएं बच्चों अगर, तो और का है जैसे और दिस फ्रूट्स फॉर अस और फॉर देम, ठीक है। और दिस फ्रूट्स फॉर अस फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पर जो और है उस पर भी स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों ऑफ। ऑफ का हम बना लेते हैं द बॉय इन रेड शर्ट इज़ फ्रेंड ऑफ मी, द बॉय इन रेड शर्ट इज़ फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है। तो बच्चों ये जो है
ऑफ, और, बट एंड ये वीक फॉर्म से, यानी कि इन पे स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। इनको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं स्पीच पर तो इनमें स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो बच्चों वीक फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? वीक फॉर्म सिलेबल साउंड होती हैं जो कि अनस्ट्रेस्ड होती हैं स्पीच में, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ऑफ, एंड, और, बट, ठीक है। तो जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं स्पीच में या बोलते हैं तो इन पे स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। आज का बच्चों लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पेज से 120 से आगे लर्निंग टू स्पीक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।